आप देख रहे हैं 1800 टीवी लाइव। जनपद हापुड़ में कोटला सादात इमामबाड़ा एजाज हुसैन के यहाँ से जुलूस निकाला गया और ताजिया दफन हुए हैं। करबला में इमाम हुसैन का शोक मनाया गया। जो परंपराएं पुराने जमाने से चली आ रही हैं, उसी परंपरा के तहत करबला में ताजिया दफन किए गए। कारी नईम के साथ कैमरामैन बबलू जैन की खास रिपोर्ट। लाया जाता है करबला पे किस लिए लाया जाता है? मुहर्रम में 2 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन का ये मुख्तसर काफिला मैदान करबला में आया था और मुहर्रम की 10 तारीख को इनका मुहर्रम की 7 तारीख को इनका पानी बंद कर दिया गया। जी जी। और 10 मुहर्रम को ये जंग हुई जिसमें यजीदी फौज ने इन 72 को भूखा प्यासा कत्ल कर दिया। मैदान करबला में इनका कोई रोने वाला नहीं था, इसीलिए आज इनके जो अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, आज उनके जो अलम और ताजिए निकालते हैं वो उनको दफनाने के लिए यहाँ करबला में आते हैं और उनको सुपुर्द खाक करते हैं। जितने भी यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर उनकी तकसीम में, ताजियों की तकसीम में शिरकत के लिए आते हैं। और अब हमारे यहाँ ये सिलसिला अब से 2.25 महीने रहेगा, जिसमें तमाम मस्तूरात जो भी हैं वो सोगवार हैं और वो 2.25 महीने के बाद ही वो सोग बढ़ाएंगी और ये हमारे यहाँ मजलिसों का सिलसिला शुरू रहेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद ज़्यादा पीरियड नहीं गुजरा था, 50 साल के बाद में इतना जुल्म बढ़ चुका था। जुल्म और हक़ और बातिल की पहचान नहीं थी। जब यजीद बरसर इक़्तिदार आया तो यजीद एक फासिक व फाजिल खलीफा था, बादशाह था। उसने सबसे बैत ले ली, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन से भी बैत के लिए कहा गया क्योंकि वो एक फासिक व फाजिल था। मौला हुसैन ने ये कहा कि मैं तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि वो हकमंद नहीं था। उसने अत्याचार, शराब को हलाल करार दे दिया, हलाल को हराम, हराम को हलाल करार दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि जो नाना का दीन है वो बर्बाद हो जाए। यजीद ये चाहता था कि अगर ये बैत कर लें तो इससे ये होगा कि करूँगा मैं और मैं इसमें उनको शामिल रखूँगा। ये कहूँगा कि जब रसूल के नवासे ने इन तमाम चीज़ों को मान लिया है तो आप सबको भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने बैठ के इनकार किया तो इनसे कहा कि आप मदीना छोड़िए। ये मदीने से खाने काबा पहुँचे कि हो सकता है कि हम वहाँ जा कर के खुदा की याद में अपनी ज़िंदगी बसर कर लें। लेकिन जब यजीद ने अपनी फ़ौज को हाजियों के भेष में भेजा तो हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि जो हाजी हैं वो फौज जो है वो हाजियों के भेष में आई है और वो कत्ल करना चाहती है। लिहाजा उन्होंने मक्का से करबला के लिए करबला के मैदान में आए और आने के बाद में ये एक जंग हुई जिसमें भूख और प्यासे उनको शहीद कर दिया गया। उनकी औरतों को, महरमों को उनके खेमों में आग लगा दी गई। रात को उनके खेमों में आग लगा दी गई। उनके बच्चे पामाल हुए घोड़ों की टापों से। उसके बाद में फिर सुबह को ये अहले हरम यजीदी फ़ौज लेकर के कूफा पहुँची और वो कूफे से फिर वो शाम तकरीबन 1 साल इनको दर बदर फिराया गया। आज उन्हीं की याद में जितने भी उनके अनुयायी हैं वो गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं, ताकि उनकी एक यादगार कायम रहे।